मुझे अपने परिवार की परवाह है, ना कि उस राधिका की, जो इंसान ही नहीं है। हर खुशी की एक कीमत होती है और इस खुशी की भी कोई ना कोई कीमत तो मुझे भी मिलना ही चाहिए ना। मैं आपको क्या दे सकती हूँ? एक नागिन नागमणि ही तो दे सकती है। तेरी इतनी हिम्मत, तू एक नंबर का पाखंडी है। पकड़ लो इसे, दे दे मुझे वो नागमणि, वरना मैं तेरे पति को मारकर तुम दोनों की कहानी यही खत्म कर दूंगा। और अब जो भी होगा उसका सामना हम दोनों साथ मिलकर करेंगे। मुझे लगता है इसी कमरे में छुपे हैं सब। तोड़ो दरवाजा। आओ इस तरफ। मैंने कहा छोड़ो उसे! छोड़ो उसे! छोड़ो उसे! मैंने कहा छोड़ो! छोड़ो! अपने से ज्यादा शक्तिशाली पर शक्ति प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। शेरनी का पंजा कितना भी तीखा क्यों ना हो, पर शेर के सामने आते ही उसे मान में छुपना ही पड़ता है। नागिन, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। भले ही तू बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उस अखंड शक्ति से ज्यादा नहीं। और मुझे अपने माता रानी पर पूरा विश्वास है। तू मेरे कृष और मेरे परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी भी वक्त है, चले जाए यहां से। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, लेकिन नागमणि को लेकर जाऊंगा।
कृष, कृष, मैं आपको कुछ नहीं होने दूं। कृष, अपनी आंखें खुली रखे, मैं आपको कुछ नहीं होने दूं। कृष, मेरे बच्चे, कृष, अपनी आंखें खोलिए ना। इसे हॉस्पिटल लेकर चलो जल्दी, जल्दी, कृष की देखभाल करने के लिए उसका परिवार है वहां। तुम्हें चलने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन माँ, गुरुदेव, हम तो यहाँ सिर्फ वो नागमणि लेने आए थे, फिर आपने उस आदमी को क्यों मारा? मैं समझ गया था कि वो नागिन इतनी आसानी से नागमणि देने वाली नहीं है। वो अपने पति से बहुत प्यार करती है, और प्यार में तो कोई अपनी जान भी दे दे, फिर ये नागमणि क्या चीज है। इसीलिए मैंने उसके पति को मारा। अब वो नागिन अपने पति की जान बचाने के लिए भोलेनाथ का आह्वान करेगी, और भोलेनाथ का आह्वान करने के बाद वो नागमणि को भोलेनाथ के समक्ष रखेगी। उसके बाद हम नागमणि को उससे छीन लेंगे। अब वो नागिन हमारी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है। हाँ, नागमणि के बिना उसके पति की जान नहीं बच सकती, नहीं बच सकती। अब वो नागमणि हमारे सामने जरूर आएगी। जय भोलेनाथ। आंटी जी, चिंता मत कीजिए, कृष जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, कैसा है कृष? वो ठीक तो है ना? देखिए, कृष के घाव बहुत गहरे हैं,
उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। ऐसा मत करिए डॉक्टर साहब, एक माँ कुछ भी देख सकती है, अपने बच्चे की ऐसी हालत नहीं देख सकती। कैसे भी करके उसे बचा लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। माँ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरे कृष को कुछ नहीं होना चाहिए। उनकी रक्षा कीजिए माँ। देखिए, आप लोग मुझ पर भरोसा कीजिए, लेकिन इसके लिए हमें और एक सर्जरी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, ये बहुत ज्यादा रिस्की है। आपको जो करना है कर लीजिए, आपको जितनी सर्जरी करनी कर लीजिए, उसे बचा लीजिए। ठीक है, फिर आप उनकी पत्नी को बुलवा लीजिए। सर्जरी के पहले हमें कुछ सिग्नेचर लगेगी उनके। डॉक्टर साहब, कृष की पत्नी उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुकी है। आपको जहां पर भी सिग्नेचर चाहिए मैं करूंगी। मैं मां हूं कृष की। ठीक है, फिर आप इस फॉर्म पे हस्ताक्षर कर दीजिए। आप ओके, थैंक यू। माँ, आपने डॉक्टर को ऐसा क्यों कहा कि कृष की पत्नी अब? क्योंकि यही सच है। पत्नी वो होती है जो अपने पति की जिंदगी बचाने के लिए यमराज से भी लड़ जाए, लेकिन राधिका की वजह से आज कृष मौत से लड़ रहा है। आंटी जी प्लीज। आंटी जी, कृष जी और राधिका जी एक दूसरे के लिए ही बने हैं। प्लीज उन्हें ऐसे अलग मत कीजिए। हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी उस सपेरे की बातों में आकर। और आंटी जी, कृष जी को राधिका जी की सच्चाई के बारे में पता है। कृष जी ने ही राधिका जी को ये सच्चाई बताने से मना किया था। आंटी जी, अगर आप उन दोनों को अलग कर देंगी तो कृष जी राधिका जी के बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे। मौत के साए में कोई वैसे भी नहीं जी सकता। मैं जानती हूं कि कृष राधिका से बहुत प्यार करता है, लेकिन इस दुनिया में प्यार ही सब कुछ नहीं होता। एक मां कैसे ये बर्दाश्त कर सकती है कि उसका बेटा एक नागिन के साथ रह रहा है? पर आंटी जी आप... बस, मैंने जो कहना था कह दिया। ये हमारे परिवार का मामला है, तुम इसमें दखल ना ही दो तो बेहतर। मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि मैं क्या कर रही हूं और क्या कह रही हूं।
मैं घर जा रही हूं। मुझे कुछ काम है। ये भाभी जी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं पुरु, ये काम मुझे अकेले ही करना है। माँ, कृष कैसे है? ठीक नहीं है कृष। जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है मेरा बेटा। और जानती हो इसका जिम्मेदार कौन है? तुम। तुम जिम्मेदार हो। मैं मानती हूं कि मैंने बाबा को इस घर में बुलाकर बहुत बड़ी गलती की, लेकिन तुम खुद सोचो, कैसे कोई माँ अपने बेटे को मौत के मुंह में जाते हुए देखकर भी चुप रह सकती है? जब तक तुम कृष की जिंदगी में रहो, उसकी जान पर हर पल खतरा बना रहेगा। इसीलिए आज एक माँ तुमसे भीख मांगती है, अपने बेटे की खुशियों की। भगवान के लिए मेरे बेटे की जिंदगी से चली जाए। मम्मी जी, मैं अपने प्यार के बिना नहीं जी सकती। मैं नहीं जी सकती कृष के बिना। लेकिन क्या कृष जी पाएगा तुम्हारे साथ? और अगर हाँ, तो वो जिंदगी होगी कैसी? क्या तुम कभी कृष को पत्नी का सुख दे पाओगी? राधिका, तुम्हारी रगों में जहर भरा हुआ है, जहर। क्या तुम कभी कृष को पत्नी का प्यार दे सकोगी? उसके बच्चे की मां बन सकोगी? जब तुम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता ही नहीं बन सकता, तो ये वंश आगे कैसे बढ़ेगा? मैं मानती हूँ राधिका कि तुमने हमारे परिवार को बहुत सारी मुसीबतों से बचाया है। आज तुम्हारी ही वजह से वो प्रीति भी सुधर गई, और इस बात के लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। लेकिन इस एहसान का हमसे इतना बड़ा बदला मत मांगो, मत मांगो। चली जाओ हमारी जिंदगी से, चली जाओ अपनी दुनिया में। जी, यही तो मेरी दुनिया है, और जो जिंदगी मैं जी रही हूँ वो जिंदगी मेरी है ही नहीं। ये जिंदगी अब जैसी भी है, यही तुम्हारी सच्चाई है, और सच्चाई से मुंह मोड़ लेने से सच बदल नहीं जाता। मैं नहीं जानती कि ये नाक योनि तुम्हें किस कारण से मिली, लेकिन ये तो तय है कि तुम अब इस नाग योनि को त्याग नहीं सकती। एक इच्छाधारी नागिन और एक इंसान कभी भी एक छत के नीचे एक साथ नहीं रह सकते।
ऐसा दिन देखने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। नहीं